नाज़रीन, खलीज तावन काउंसिल यानी कि GCC के बाद ममालिक भी निशाने पर अभी हैं। दे आर द टारगेट और ये टारगेट मजीद रह सकते हैं ईरान के। इसी तरह तेहरान गालिबन आबनाए हुर्मुज़ को भी बंद रखने या फिर कम अज़ कम शदीद ख़तरनाक बनाने की अपनी कोशिश भी जारी रखेगा, क्योंकि यही वो मकाम है, वो पोजीशन है कि जहां आलमी तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है और हालिया लड़ाई में वहां अमरीकी और ईरानी बहरी कार्रवाइयां भी हो चुकी हैं। और ये वाज़ेह रहे, इट इज़ दिस इकोनॉमिक प्रेशर विच इज़ मेकिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प फील वल्नरेबल एंड वीक, कि जो हम इस लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उनके लब लहजे के अंदर एक बहुत वाज़ेह फ़र्क देखा है। ये सूरत हाल ट्रम्प के लिए एक मुश्किल पैदा करेगी। अगर ईरान और इजराइल की झड़पें जारी रहती हैं तो अमेरिका के लिए मुकम्मल तौर पर अलग रहना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ट्रम्प दोबारा जंग में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऐलान करदा फतह विक्ट्री की जो हकीकत है, जो असलियत है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। इसका असर मंडियों पर भी मंफी पड़ेगा, क्योंकि जंग के आगाज के चंद ही दिनों में अमरीकी फौजी मुहिम की लागत अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। ईरान यकीनन ना तो एक तवील और ना खत्म होने वाली जंग चाहता है और ना ही इसका मुतहम्मिल हो सकता है। ताहम इम्कान यही है कि जंग बंदी कबूल करने के लिए वो कुछ अहम तरीन मुतालबात पेश करेगा। मसलन अमरीका की जानिब से दोबारा हमला ना करने की जमानत, पाबंदियों में नरमी, बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासों की वापसी। ट्रम्प शायद सख्त बयान देते रहे, इनफैक्ट ही विल, बिकॉज दैट इज जस्ट हिज पोस्चर, दैट इज हिज पर्सनैलिटी। लेकिन अगर जंग बंदी जारी रहती है तो इससे उन पर दबाव बढ़ेगा। इस मरहले पर बाज़ खलीजी ममालिक का किरदार भी अहम हो सकता है, क्योंकि